रणवीर की बातें सुन राजवीर का चेहरा और ज्यादा गंभीर हो गया और सभी बातें ध्यान से सुनी। सभी बात खत्म होने के बाद राजवीर ने कहा, तो क्या तुम उस लड़की को पहले से जानते हो? तो उसने जवाब दिया, नहीं, पर जो है अब वो सिर्फ मेरी है। ये सुनकर राजवीर ने ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं किया और कहा, जो भी है, शायद वो लड़की तुम्हारी बीमारी का इलाज है। तुम्हें एक बार उस लड़की अपनी जिंदगी में लाने के बारे में से सोचना चाहिए। तो इस बात पर रणवीर ने हाँ कहा और कुछ सोचने लगा। तो राजवीर ने पूछा, कुछ सोचा है? ये सब कैसे करोगे? तो उसने हाँ में अपना सर हिला दिया। जब दोनों की बातें खत्म हो गई तब रणवीर और राजवीर सोने अपने अपने कमरे में चले गए। पर रणवीर तो माही के ही ख्यालों में डूबा था, उसे नींद ही नहीं आ रही थी। वो अपने और माही की बीच बिताए पल को ही याद कर रहा था और खुश हो रहा था। और उसने अपने मन में कहा, कल मुलाकात होगी तुमसे डार्लिंग। रणवीर अलार्म की आवाज से उठा और बाथरूम गया और फिर फ्रेश होकर जिम के लिए चला गया। और फिर 1 घंटे जिम करने के बाद वो वापस आकर तैयार हुआ और ऑफिस के लिए निकल गया। उधर माही 7 बजे सोकर उठी और फ्रेश होकर अपने घर की छत पर ही योग किया। वो रोज यह योग और अपनी ट्रेनिंग करती थी। उसने शुरू में थोड़ा योग किया, फिर धीरे एक्सरसाइज की और धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ती जा रही थी। वो अब पुशअप्स कर रही थी, उसकी स्पीड बढ़ती जा रही थी। अब तक उसने 100 पुशअप्स कर लिए थे। फिर वो मार्शल आर्ट्स के कुछ मूव्स करना स्टार्ट किया और फिर अचानक एक फाइटर की तरह सारे मूव्स एकदम परफेक्ट करने लगी और देखते देखते वो एक मार्शल आर्ट की लीडर की तरह लगने लगी। ऐसा लगता है कि वो एक साथ 10 लोगों से लड़ सकती है। और ये सच भी है कि उसे अपनी मूवी की शूटिंग के लिए मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग लेना पड़ता है, तो वो पूरी तरह से ट्रेन है। और तो और ये करने से उसे डांस में स्मूथ होता है और अच्छे से परफॉर्म कर पाती है। थोड़े टाइम में उसने सब कुछ काम कर लिया और नीचे अपनी फ्रेंड्स को जगाने के लिए चली गई। शिवी तो उठ गई थी और ब्रेकफास्ट बना रही थी, पर रूही, घोड़े, हाथी, यह तक कि ऐसा कोई भी जानवर नहीं छूटा जिसे बेचकर न सो रही हो। अगर इस समय उसके ऊपर कोई पानी भी डाल दे तब भी वो न उठे। माही अपने रूम में जाकर फ्रेश हो गई और तैयार होकर बाहर आई। शिवी का उम्र 25 थी और वो उन सब से ज्यादा समझदार भी थी। रूही की उम्र 22 थी, पर वो एक नंबर की शैतान भी थी और हमेशा मस्त करती थी, पर बहुत क्यूट भी थी। माही के बाद कोई अगर सुंदर था तो ये दोनों ही थी। शिवी ब्रेकफास्ट बना रही थी कि तभी उसने देखा कि माही रूही को उठाने जा रही है। तो उसने कहा, माही मत का, तेरे जाने का कोई फायदा नहीं है। उसके पास जाने का, वो सिर्फ एक ही बात सुनकर उठेगी। तभी माही किचन में आई और दोनों जोर से चिल्लाई, रूही, कार्तिक कपूर आया है बाहर हमारे सोसाइटी में। ये सुन मानो रूही पागल सी हो गई। कार्तिक कपूर आया है, मेरा ड्रीम बॉय। और वो नाइट ड्रेस में ही बाहर भागी और जाकर देखा कि कोई नहीं है तो बेचारी मैश हो गई और अंदर आकर बोली, तुम लोग भी? थोड़ा उदास होकर बोली, मुझे सीधे भी उठा सकते थे। लो सुन लो, ये हमें बोल रही है कि उठा देते। अरे मुन्नी, तुम नहीं उठी इसलिए ही हम ये करना पड़ा। ये बोल शिवी माही की तरफ देख, आंख मल कर दो। तभी माही ने कहा, अच्छा चलो, बहुत मस्ती हो गई। रूही तुम जाओ और फ्रेश होकर जल्दी आओ, फिर हम घूमने जाएंगे मजे करने। तो रूही खुश होते हुए बोली, ठीक है, और जल्दी तैयार होने चली गई। और तब तक माही शिवी ब्रेकफास्ट लगाने लगी। तभी इसे बीच शिवी आगे और सब ने मस्त किया और तैयार होकर घूमने जाने के तैयार हो गई। और शिवी ने कार निकली जो कि कंपनी ने दी थी उसे अपने काम और पर्सनल यूज के लिए। और उधर उस आदमी ने रणवीर कपूर को इन्फॉर्म कर दिया था कि माही और उसकी फ्रेंड्स घूमने के लिए बाहर जा रही है। और तभी रणवीर के कहा, इन्हें प्रोटेक्ट करो, खास कर माही को। आज के लिए इतना ही, आगे की कहानी जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर करें और हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।